तो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख लिए, आपका ये प्रोजेक्ट रेल जो आपका होने वाला एग्ज़ाम, ठीक है, उसके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो देख लेते हैं, आज हम देखने वाले हैं। और ये पहले ही आप सबको बता देते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे द्वारा टाइप किया गया है, ठीक है। हमारे टीम द्वारा ये क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। तो देखिए, इसमें आपका विषय जो है ये विज्ञान रहने वाला है। आपको टाइम 1 घंटा दिया जाएगा और ये कक्षा 8वीं के लिए रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ सामान्य निर्देश दिए हैं जिसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। क्या है, इस प्रश्न पत्र में कुल 10 प्रश्न है। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। प्रश्नों के प्रकार एवं अंक 1 से 5 जो रहेंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आई मीन ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाले हैं, ठीक है। 6 और 7 जो है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 मार्क्स का रहेंगे और 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। लघु उत्तरीय 1 रहेगा 3 मार्क्स का, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका रहने वाला है 2, जो कि 4 मार्क्स का रहने वाला है, जैसे कि दिया हुआ है। और इसमें देख सकते हैं कि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो रहेंगे 1 से 5 तक, उसमें 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें आपको सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ठीक है। और बस जो इस इंस्ट्रक्शन है ख़त्म हो चुका है। तो चलिए देखते हैं क्या है। ऑब्जेक्टिव सबसे पहला है, घर्षण बल एक प्रकार का है। क्या है घर्षण बल एक प्रकार का? कौन किस तरह का बल है? गुरुत्वाकर्षण बल, संपर्क बल, या चुंबकीय बल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। घर्षण बल जो है वो एक प्रकार का संपर्क बल होता है, ठीक है। ढलान वाली सतहों पर घर्षण बल हो जाता है, क्या हो जाता है? अधिक, कम, समाप्त, या इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्या होता है, जो ढलान वाला जो सतह होता है, ठीक है, ये ऐसा वाला है ना, उसमें घर्षण बल कम होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, घर्षण हमेशा क्या होता है? हानिकारक होता है, लाभदायक होता है, ना हानिकारक या ना लाभदायक, या कुछ मामलों में हानिकारक तथा कुछ मामलों में लाभदायक होता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ही ठीक लग रहा है, ठीक है। कुछ मामले में ये हानिकारक भी हो सकता है और कुछ में लाभदायक भी, ठीक है। और देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है, ठीक है। क्या हो रहा है, इनमें से कौन जो है वो संश्लेषित रेशा है, आपसे पूछ रहा है, ठीक है। सूती, रेशमी, नायलॉन या ऊन। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो नायलॉन है वो क्या है आपका? संश्लेषित रेशा है। क्वेश्चन 5 क्या है, निम्नलिखित में कौन एक अर्ध संश्लेषित रेशा है? नायलॉन, फिर है आपका क्या है, प्लेस्टर, या फिर है आपका रियान, या फिर और ऑप्शन नंबर जो डी है आपका क्या है? एक्रिलिक। तो इसका कौन सा हो जाएगा? 5 का सी, रेयान जो है वो एक अर्ध संश्लेषित रेशा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और ये इसमें 5 बोला गया था, लेकिन अभी हमारे जो टाइपिंग मास्टर है उनके वो 6 क्वेश्चन टाइप कर दिए, ठीक है। क्या है देख लेते ये भी, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल संश्लेषित पदार्थ वाला है? तो कौन सा जो समूह है वो खाली संश्लेषित वाला पदार्थ है, ठीक है। नायलॉन, टेरिलिन, या फिर ऊन, या पीवीसी, पॉलीथीन, बेकेलाइट, या ऑप्शन नंबर सी है कपास, पॉलीकाट, रेयान, या फिर है आपका एक्रिलिक, रेशम, या ऊन। इनमें से कौन सा हो जाएगा 6 का? तो इसका आंसर आपको बताना है। अगर आप पढ़े हैं तो आप ज़रूर आंसर बताइएगा, हम आपका आंसर का वेट करेंगे, ठीक है। कमेंट चेक करेंगे आप लोगों का कि देखते हैं कौन कौन बच्चा पढ़ रहे हैं रियली में, ओके। तो ये क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। अब चले आए हैं हम वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, ठीक है। क्या हो रहा है, एक गेंद मैदान में लुढ़कती हुई क्यों रुक जाती है? अगर आप कोई गेंद को मैदान में छोड़ते हैं, ठीक है, तो कुछ दूरी तक लुढ़कने के बाद वो रुक जाती है, तो क्यों? क्या बोल रहा है, तो इसका उत्तर देख लेते हैं। एक गेंद है ना,
तो मैदान में लुढ़कते हुए इसलिए रुक जाती है क्योंकि घर्षण बल उसके आगे से उसे धक्का देता है। तो जैसे ही तो उसके जिस तरफ बॉल लुढ़क रहा है उसके ऑपोजिट साइड में क्या लगता है, घर्षण बल, जिसकी वजह से वो कुछ देरी लुढ़कने के बाद वो रुक जाता है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ घर्षण बल, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो रहा है, वे कौन से दो कारक है जिन पर घर्षण बल निर्भर करता है। तो घर्षण बल का कारक पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या है, देखिए, घर्षण बल निम्न दो कारणों पर निर्भर करता है। क्या क्या कारण है, कारण नहीं होगा यहाँ पर, कारक होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कारक में पूछा है, कौन से कारक है, तो वो अब इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे कि घर्षण बल निम्न दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला, सतह एवं वस्तु के संपर्क वाली पृष्ठ का प्रकृति पर, और दूसरा वस्तु के भार पर। तो किस किस पर घर्षण बल जो है किस कारकों पर निर्भर करता है, तो पहला जो वस्तु का जो भार है उस पर, और दूसरा क्या है, वस्तु एवं सतह का जो संपर्क जो होता है उनके पृष्ठ की प्रकृति पर। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नायलॉन क्या है, इसका नायलॉन नाम क्यों पड़ा। क्या है, नायलॉन एक मानव निर्मित रेशा है। 1931 में इसका निर्माण बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल यानी पौधे या जंतु से प्राप्त का उपयोग किए बनाया गया था। इसे कोयला, जल एवं वायु से बनाया गया था। सर्वप्रथम इसे क्या है आपका, इनका नाम, रुकिए पेन चल गया, न्यूयॉर्क और लंदन के बाज़ारों में बेचा गया, इसीलिए इनका नाम लाइलॉन पड़ा। लाइलॉन किस लिए इनका नाम पड़ा और इनका जो है क्यों इसे लाइलॉन कहा जाता है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसे बना के भी लिख सकते हैं। लाइलॉन जो है ये एक मानव निर्मित रेशा है और इसकी जो निर्माण हुआ था सबसे पहले वो 1931 में हुआ था। और ये जो है आपका क्या बोल रहा है, किससे बना था, ये कोयला, जल और वायु की मदद से ये बनाया गया था। और ये सबसे पहले जो है आपका न्यूयॉर्क और लंदन के बाज़ारों में बेचा गया, जिसकी वजह से इसका नाम लाइलॉन पड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, संश्लेषित रेशे में क्या, संश्लेषित रेशे से क्या क्या लाभ है, विस्तार में चर्चा कीजिए। ठीक है, संश्लेषित रेशे के निम्नलिखित लाभ है। संश्लेषित रेशे के लाभ क्या है, चलिए देखते हैं। क्या है, मजबूती और टिकाऊपन। यह रेशे प्राकृतिक रेशों की तुलना में अधिक मजबूत और टिकाऊ होते हैं। यह आसानी से फटते नहीं है और बार बार धोने के बाद भी इसकी गुणवत्ता बनी रहती है। पहला तो ये हो गया। दूसरा इसका देखते हैं, संश्लेषित रेशा का लाभ क्या है, पानी का कम अवशोषण। ये जो संश्लेषित रेशा होते हैं वो पानी का कम क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। संश्लेषित रेशे बहुत कम पानी सोखते हैं, जिससे कपड़ा जल्दी सूख जाता है और क्या है, फफूंदी के प्रति प्रतिरोधी होता है। फफूंदी जो होता है उसके प्रति ये क्या होता है, प्रतिरोधी होता है। ठीक है, फिर क्या, झुर्रियों का प्रतिरोध। इन रेशों में अच्छा लोच होता है जो कपड़ों को झुर्रियों से बचाता है और उन्हें अपना आकार बनाए रखने में मदद करता है। इन्हें इस्त्री करने की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, इसीलिए भी संश्लेषित रेशा को अच्छा माना जाता है। दूसरा क्या है, लागत प्रभावी। क्या है, प्राकृतिक रेशे की तुलना में इनका उत्पादन आमतौर पर सस्ता होता है। इससे यह अधिक क्या है, किफ़ायती होते हैं। जो इसका जो लागत होता है वो जो प्राकृतिक रेशे होते हैं उसकी तुलना में ये क्या होता है, सस्ता होता है। इसीलिए लोग क्या बोलते हैं, संश्लेषित जो रेशा है उनका ही उपयोग करना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो फिर बहुत ही कम दाम में उसे मिलेगा तो वही लेना चाहेगा ना इंसान। क्या लिखा है, कुछ मामलों में हम जानबूझकर घर्षण बढ़ाते हैं, समझाइए क्यों।
कुछ मामलों में हम जानबूझकर घर्षण बढ़ाते हैं ताकि हमें काम करने में आसानी हो सके और हम गिरे नहीं। जैसे खिलाड़ियों के जूते कांटेदार, ठीक है, होते हैं या उनमें कील लगी हुई होती है। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, देखिए, वाहनों के टायर की खांचेदार बनाया जाता है। मसाला पीसने के सिलबट्टे की सतह खुरदुरा होता है। कारें और ट्रकों या फिर अन्य वाहनों के चलने वाले टायर, साइकिल और ऑटोमोबाइल के ब्रेक सिस्टम में ब्रेक पैड का उपयोग करना। यदि हम ऐसे नहीं करते हैं तो सड़क या फर्श हम पर फिसल सकते हैं। वाहन गाड़ियों फिसल सकते हैं, पता नहीं क्या लिख दिया है, रुकिए। वाहन या फिर गाड़ियाँ फिसल सकती है और वे नहीं रोकेंगे। और अच्छा, ये क्या होता है ना, जो गाड़ी वगैरह होता है, अगर घर्षण क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, सड़क या फर्श पर क्या हो जाएगा, वो फिसल सकते हैं। जिससे क्या होता है, वाहन जो होता है, या जो वाहन मतलब जो गाड़ियाँ होती है, वो फिसलने की उसमें संभावना हो जाती है और वो रुकेगा नहीं, ठीक है। घर्षण के कारण ही हम श्यामपट्ट या कॉपी पर लिख सकते हैं इत्यादि, ठीक है। और हम घर्षण की वजह से किस में लिख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पर और कॉपी पर, ठीक है। और 12th नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्या है, थर्मोसेटिंग एवं थर्मोप्लास्टिक में क्या अंतर है, क्या है, चलिए देखते हैं आपको। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वैसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर अधिक मुलायम नहीं होते हैं, उन्हें एक बार में ही इच्छित आकार में ढाल सकते हैं और बाद में पिघलाकर कोई दूसरा आकार नहीं दे सकते। उसको हम लोग क्या करते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जबकि और ये जो इसके जो प्रकार है, 2 प्रकार है। पहला है बेकेलाइट और मेलामाइन, ठीक है। किसके 2 प्रकार है, आपका ये आपका है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, ठीक है। अब देखते हैं थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। वैसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं और आसानी से मुड़ जाते हैं, इसका पुनः चक्रण हो सकता है, जैसे कि पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको पीवीसी बोलते हैं, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। तो ये इसका एग्जाम्पल है किसका, थर्मोप्लास्टिक का। तो देखिए ये आपका हो गया, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और स्क्रीनशॉट चाहे तो आप लोग मार सकते हैं और खुद से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकते हैं, आंसर तो आप अपने हिसाब से बना के लिखिए, पॉइंट वगैरह पढ़ के, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।